अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आकिफ नवाज और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो समटाइम्स बल्कि ज़्यादातर वो क्या हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस। इसमें कुछ सिमिलरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं। सिमिलरिटीज फाइंड आउट करना आसान है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करती है, लेकिन जब आप डिफरेंसेस को फाइंड आउट करते हैं तब थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये सिमिलरिटी इसमें काफी है। सबसे पहले हमारे पास सिमिलरिटी में बात करते हैं कि बोथ आर कनेक्टर्स, मींस के कंजंक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस दोनों जो है वो अल्फाज, फ्रेजेस, क्लॉजेस, पैराग्राफ्स एंड सेक्शंस को क्या करता है, कनेक्ट करते हैं आपस में। इसका मतलब ये है कि जो कनेक्शन वाला एलिमेंट है वो दोनों में सेम है, दोनों क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं मुख्तलिफ चीजों को। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आप हमारे साथ रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कंजंक्शंस पे। कंजंक्शंस हमने कहा कि कनेक्टर्स हैं, ये कंबाइन करते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें जो है वो स्पेसिफिक कंजंक्शंस के लिए यूज होते हैं। दैट इज कनेक्ट स्मॉलर टेक्स्ट, मींस के अल्फाज को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को जब आपस में कंबाइन करते हैं, स्मॉलर टेक्स्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंजंक्शंस यूज करते हैं। दूसरा जो एलिमेंट है, हेल्प क्रिएट कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, और इसी की मदद से हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। मींस कि हम सेंटेंस को थोड़ा लॉन्गर बनाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस। और तीसरा जो एलिमेंट है कि इसमें हम ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस को देखते हैं। मैंने कंजंक्शंस वाली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है, लेकिन यहां पर भी मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करूं। अब यहां पर आप देखें, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है जिसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरा भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को दोनों को आपस में कंबाइन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक कंजंक्शन यूज होता है। अब यहां पर आप देखें, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों की जो ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस है वो सेम है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। तो जब दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम किसी कंजंक्शन के थ्रू कंबाइन करते हैं, उसको सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, और द सेकंड ऑफ ऑल इस तरह के सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। अब यहां पर एक और जगह पे आ जाते हैं जिसमें एक सेंटेंस है, उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है। इन दोनों को कंबाइन करने वाला जो वर्ड है दैट इज अ कंजंक्शन। अब यहां पर आप देखिए ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस दोनों का सेम नहीं है। व्हाई? बिकॉज वन चंक इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज whereas the other one is a dependent clause. So when chunks that are of different grammatical importance or unequal grammatical importance are combined together, joined together in a sentence with the help of a conjunction, that conjunction is called as subordinating conjunction, and this sentence structure is called as, sentence type is called as complex sentence. So I hope कि आपको समझ आ गई। अब ट्रांजिशनल डिवाइस के साथ हमने इसको देखना है कि डिफरेंसेस आया वैलिड है या नहीं है। अच्छा देखिए, कंजंक्शंस कनेक्ट स्मॉलर टेक्स्ट, यहां पर देखिए कनेक्ट यूजुअली लार्जर टेक्स्ट। तो जब हमारे पास बहुत ज्यादा टेक्स्ट हो और उसको हम कंबाइन करने की कोशिश करें, दैट इज वेयर वी हैव टू यूज अ ट्रांजिशनल डिवाइस। अच्छा, अब ये क्या करता है, ये आइडियाज को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, और पैराग्राफ्स को। अब देखिए, वर्ड्स को कंबाइन करना, फ्रेजेस, क्लॉजेस को और पैराग्राफ्स को कंबाइन करना इज अ डिफरेंट थिंग। वो स्मॉलर टेक्स्ट है, ये लार्जर टेक्स्ट है। इवन सेक्शंस को भी अगर आप बुक्स के देखिए, सेक्शंस होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स के देखिए, रिसर्च थीसिस के आप देखें, सो देयर आर सेक्शंस एंड वी हैव टू कंबाइन ऑल द सेक्शंस together in a proper sequence with the help of transitional devices, and this is the way academic writing works. अच्छा, फिर यहाँ पर आप देखें इसके और पर्पसेस भी है, सिर्फ और सिर्फ ये कंबाइन नहीं करता जिस तरह सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन यही काम करते हैं, जबकि इनका पर्पस क्या है, मोर एडवांस्ड है। इसका पर्पस क्या है, इट इंट्रोड्यूसेस अ न्यू आइडिया। मींस कि आप देखिए, जब हम कहते हैं कि फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, तो इस तरह ये इन अल्फाज के थ्रू हम क्या करते हैं,
आइडियाज को इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड आफ्टर दैट इट ऑल्सो एलेबोरेट्स, मीन्स के हम किसी चीज को डिस्क्राइब भी करते हैं विद द यूज ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस। जिस तरह फर्दर मोर अगर आप लाजमी देखें जो हमने एक्टिविटी की है ट्रांजिशनल डिवाइसेस पर, उधर से आपको समझ में आ सकता है कि इसका पर्पस जो क्या है वो थोड़ा डाइवर्स है एज कंपेरेटिव टू कंजंक्शन। सो फर्दर मोर एक ऐसा ट्रांजिशनल डिवाइस है दैट इज टू यूज फॉर द सेक ऑफ एलेबोरेशन। फिर हमारे पास ये शिफ्ट को भी सिग्नल करता है जब हम एक आइडिया से स्विच करते हैं सेकंड में। सो ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड, सो दीज आर द वर्ड्स दैट सिग्नल द शिफ्ट और द चेंज। अब देखिए ये कंक्लूजन भी हम ऐसे अल्फाज को जिस तरह कहते हैं कि इन कंक्लूजन टू दैट और इन कंक्लूजन और इन अ नटशेल। सो दीज आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड not only to connect but also to introduce, to elaborate, to signal a shift, and at the same time to conclude and to emphasize. So I hope कि आपको एक clear picture और bigger picture आपके mind में अभी आ गया होगा और conjunction और transitional devices को एक दूसरे से आपको डिफ्रेंशिएट करना आसान हुआ होगा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। एक सिंपल सा जो हम कहते हैं कि जो डिफरेंस है जो हम देखने से हमें पता चलता है, कंजंक्शंस जो होते हैं ये कंपैरेटिवली कम अल्फाज यूज हुए थे। जिस तरह आप देखिए एंड, बाय, ऑफ, येट, स्टिल एटसेट्रा। सो यहाँ पर देखिए जो अल्फाबेट्स हैं वो कम होते हैं, जबकि आप देखिए जो वर्ड है वो थोड़ा बिगर होता है, लॉन्गर होता है। जिस तरह देयरफॉर है, फर्दरमोर है, इन कंक्लूजन टू दैट, हाउएवर। सो दीज आर द वर्ड्स जिसमें ज्यादा हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन ये कोई लॉजिकल डिफरेंस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए जो कि मैंने नोटिस किया है, और ये जरूरी नहीं कि हर जगह एप्लीकेबल भी हो। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इस बिगर पिक्चर के थ्रू। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।